नमस्कार, मैं अश्विनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं अपने लेकर आया हूं एक बहुत इंपोर्टेंट वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक वही है कि जो हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है वह चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों उतरेगा, उसके क्या कारण है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, अभी हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है। इससे पहले हम चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च कर चुके हैं। अगर भारत चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करा पाता है तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाई है चांद पर। इससे पहले अमेरिका, रशिया और चाइना चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करा चुके हैं और भारत ऐसा चौथा देश बन जाएगा अगर हमारा चंद्रयान 3 ठीक से लैंड कर जाता है। अब देखिए, जो चंद्रयान 3 है वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। और इसको जो लॉन्च किया है वो किया है इसरो ने। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है। दोस्तों, यह मिशन कुल मिलाकर 40 से 42 दिन का होगा। 40 से 42 दिन में जो हमारा चंद्रयान 3 है वो चांद तक पहुंच जाएगा। इसके लिए भारत ने जो रॉकेट यूज किया है वो है LVM-3 और M4, जो कि काफी फौलादी रॉकेट माना गया है और इसको भविष्य का रॉकेट भी कहा जा रहा है। असल में यह रॉकेट एक लॉन्च व्हीकल है जो चंद्रयान 3 को पृथ्वी की ऑर्बिट तक छोड़ेगा। उसके बाद इसका काम खत्म हो जाएगा और चंद्रयान 3 चल देगा चांद की तरफ। 40-42 दिन बाद दोस्तों यह चांद की कक्षा में पहुंच जाएगा। देखिए तो अब होगा क्या, देखिए हमने यहां से लॉन्च किया पृथ्वी से, तो यह पहले तो पृथ्वी की ऑर्बिट में ही रहेगा कुछ दिन और फिर यह चांद की ऑर्बिट में एंटर कर जाएगा। सीधा नहीं जाएगा, आप ये ध्यान रखिएगा। जो पहले अमेरिका और रशिया वगैरह थे उन्होंने डायरेक्ट ही चांद के ऊपर अपना मिशन लॉन्च किया था, लेकिन ये पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा ऑर्बिट में रखकर, फिर मोमेंटम गेन करेगा और फिर उसके बाद यह चांद की ऑर्बिट में एंटर करेगा। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो होगा फ्यूल की बचत। जैसे अमेरिका ने और रशिया ने सीधे ही अपने मिशन को लॉन्च किया था तो उसमें फ्यूल बहुत ज्यादा लगता है और पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। इससे पैसों की भी बचत होगी और इससे फ्यूल की भी भारी बचत होगी। अब देखिए दोस्तों, इस चंद्रयान 3 के 3 पार्ट है: प्रोपल्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। ठीक है जी। देखिए, जब ये एंटर करेगा चंद्रयान 3 मून की ऑर्बिट में तो वो जो पार्ट होगा वो होगा प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या करेगा? जब ये 100 किलोमीटर ऊपर पहुंच जाएगा, चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर पहुंच जाएगा, तो यह विक्रम लैंडर को एक तरह से आप कह सकते हैं मून की सरफेस के लिए या मून पे लैंडिंग करने के लिए छोड़ देगा। जो मून पे लैंड करेगा वो पार्ट कहलाता है लैंडर, जिसको नाम रखेगा विक्रम लैंडर। ठीक है जी। लैंडर लैंड करेगा आपका मून की सरफेस पे। पिछली बार चंद्रयान 2 में इसकी लेग्स काफी वीक थी, आपकी बार इसकी लेग्स को काफी स्ट्रॉन्ग किया गया है ताकि जब ये लैंडिंग करे तो कोई प्रॉब्लम ना आए और इसे सफलतापूर्वक लैंडिंग कर सके। जब ये लैंड कर जाएगा तो उसके बाद इसके अंदर से निकलेगा रोवर, जिसका नाम है प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान रोवर एक रोबोटिक व्हीकल है जो मून की सरफेस पे उतरेगा, वहां पे चलेगा, वहां पे स्टडी करेगा, वहां की मिट्टी वगैरह के सैंपल लेगा। ठीक है जी। और ये कम्युनिकेट करेगा, प्रज्ञान रोवर कम्युनिकेट करेगा लैंडर से और लैंडर कम्युनिकेट करेगा प्रोपल्शन मॉड्यूल से। प्रोपल्शन मॉड्यूल एक तरह से विक्रम लैंडर से कम्युनिकेट करेगा और जो आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो कम्युनिकेट करेगा इसरो से। धरती पर जो भारत में इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में, वहां से कॉन्टेक्ट करेगा। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल का क्या होगा? प्रोपल्शन मॉड्यूल जो आपकी मून की ऑर्बिट है उसके अंदर ही रहेगा। ये मून पर नहीं उतरेगा, ये ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा और इसका स्टडी करेगा। ये पृथ्वी से आने वाली जो रेडिएशन है उनकी स्टडी करेगा। तो ये है प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर पर अब की बार सोलर पैनल रखे गए हैं
ताकि वो अपनी पावर जनरेट कर सकें। पावर जनरेशन एक अहम मुद्दा होता है, इसलिए इन पर सोलर पैनल लगाए गए हैं ताकि ये अपनी पावर खुद ही जनरेट कर सकें। अब यह जो प्रोजेक्ट है, यह जो मिशन है, ये 14 दिन के लिए है। आप याद रखिएगा, मून का 1 दिन और पृथ्वी के 14 दिन एक इक्वली होते हैं, इसलिए यह आप कह सकते हैं कि हमारा जो मिशन है वो एक लूनर डे के बराबर है। अब 14 दिन जब मून पर, चांद पर उजाला होगा, ये तभी काम करेगा। और अब बात आती है दोस्तों कि यह मून के दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल पर ही क्यों भेजा जा रहा है। देखिए, चंद्रयान 1 ने जब उन्हें छोड़ा था, चंद्रयान 1 उसने हिंट दिए थे कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी है, ये संकेत दिए थे। और हमारे साइंटिस्टों को ये विश्वास है कि वहां पर पानी है। और अगर चंद्रयान 3 वहां पर ठीक से लैंड कर जाता है तो हमें पता लग सकेगा कि वहां पर पानी वाकई में है या नहीं है। जो हमारे साइंटिस्टों का मानना है वो ये है कि दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के फॉर्म में पानी है। अगर वहां पे पानी मिला दोस्तों, तो आप ये जान लीजिए वहां पे ऑक्सीजन पहले से ही है। और अगर वहां पे पानी भी मिल जाता है तो आने वाले समय में वहां पर मानव बस्तियां बसाई जा सकती हैं, मतलब कि वहां पर इंसान रह सकता है, जो कि एक भविष्य में बहुत बड़ी बात होगी। हम भविष्य पर चांद पे रह सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, चांद पर काफी खड्डे हैं, क्रेटर्स हैं। तो क्रेटर्स के अंदर जो टेम्परेचर है वो 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जबकि बाहर तो बहुत गर्मी होती है, 450 डिग्री के आसपास तक टेम्परेचर चल जाता है। लेकिन गड्ढों के अंदर जो टेम्परेचर रहता है वो 17 डिग्री के आसपास रहता है, जहां पर इंसान आराम से रह सकता है। देखिए, वहां पर टेम्परेचर भी ठीक है और वहां पर पानी भी होगा, अगर पानी मिल जाता तो, और वहां पर ऑक्सीजन तो है ही। तो कुल मिलाकर इंसान वहां पर आराम से रह सकता है। इसके अलावा जब दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 लैंड करेगा तो भारत विश्व में पहला देश बन जाएगा जो मतलब कि दक्षिण ध्रुव पर लैंड करेगा, क्योंकि इससे पहले अमेरिका, चाइना और रशिया ने दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग नहीं किया है, वो दूसरे पार्ट पर लैंडिंग किया है। लेकिन दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। और जो ये चंद्रयान 3 लैंड करेगा वो आपका 70 डिग्री लैटिट्यूड मून का, इसके आसपास ये लैंड करेगा। तो कुल मिलाकर अगर चंद्रयान 3 वहां पर ठीक से लैंड कर जाता है तो दुनिया का हमारे पर विश्वास बढ़ेगा और हम दुनिया को विश्वास दिला पाएंगे कि भारत किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पर अपना मिशन भेज सकता है और वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करा सकता है। तो सॉफ्ट लैंडिंग अगर हम करा पाते हैं तो हम दुनिया को बता पाएंगे कि हमारे अंदर वो काबिलियत है कि हम किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा वहां की मिट्टी की जांच होगी, चांद की मिट्टी की जांच होगी, और मैंने बताया कि पृथ्वी से आने वाली रेडिएशन की जांच होगी। और कुल मिलाकर अगर ये मिशन सफल रहा तो भारत का नाम दुनिया के चंद देशों में होगा जो अपनी सफलतापूर्वक वहां पर लैंडिंग करा पाए हैं। तो हम कह सकते हैं कि इससे बहुत कुछ हासिल होगा, दुनिया में भारत अपना अच्छा नाम कमा पाएगा, लोगों का विश्वास बढ़ेगा और हम आने वाले समय में दूसरे ग्रहों पर या दूसरी सेलेस्टियल बॉडी पर भी आने वाले समय में हम अपनी जो मिशन है वहां पर भेज सकते हैं और वहां पर सक्सेसफुली लैंड करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और हम कामना करते हैं कि चंद्रयान 3 ठीक से लैंडिंग कर पाए, सफल लैंडिंग कर पाए, और ऐसी हम कामना करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।